जोहार, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। झारखंड की बात, बड़े बयान की चर्चा है। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक अखबार को बयान दिया है, झारखंड एक अनफिनिश्ड टास्क है। बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि झारखंड के इर्द गिर्द जितने भी राज्य हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इकलौता झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड अनफिनिश्ड टास्क कैसे हो गया। इतिहास गवाह है, झारखंड का जन्म 2000 में हुआ, बिहार से अलग होकर के। बिहार विधानसभा में जीते हुए विधायकों की इतनी तादाद थी कि झारखंड में अगर अलग प्रांत बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। हुआ भी यही। बिहार विधानसभा के चुनाव टिकट पे जीत के आए विधायकों की संख्या के आधार पर जन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई झारखंड में। तो आखिरकार फिर हुआ क्या इस दरमियान, इस 26 साल में, कि झारखंड एक अनफिनिश्ड टास्क हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हुआ था। आखिर कहां क्या चूकें हुई, क्या गलतियां हुई, इस लिहाज से देखेंगे तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही अनफिनिश्ड टास्क अन्य राज्य भी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश भी हो जाएंगे। कहते हैं राजनीति अपने हिसाब से रंग बदलती रहती है। बीते 26 साल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को, कद्दावर नेता को यह बयान क्यों देना पड़ा, या हालात क्यों ऐसे लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड एक अनफिनिश्ड टास्क है। भाई 2024 में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के आगे पीछे चुनाव होता है झारखंड का अक्सर। महज 20 विधायक जीत के आ पाए भारतीय जनता पार्टी की बात करें। एनडीए का मिला लिया तो कुल जमा 24 विधायक। एनडीए भी मान लीजिए 24 विधायक ही जीत पाया भारतीय जनता पार्टी की। 21 सदस्यीय विधानसभा के अंदर में सबसे बैड परफॉर्मेंस जब से चुनाव हुआ झारखंड का। और झारखंड का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 2019 तक झारखंड की सरकार रही। तोड़ जोड़ जैसे तैसे जो भी स्थितियां हुई, चुनाव होते रहे, वहां सरकार बनती रही, गिरती रही। भारतीय जनता पार्टी इतना प्रयोग कर दिया वहां पर 2019 तक कि 2019 के बाद से अब तकरीबन कितने साल होने को है, 2019 से लेकर 7 साल होने को आ रहा है। 2 लगातार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, या यूं कहे यूपीए, या यूं कहे महागठबंधन, वहां भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की सरकार बन रही। भला ऐसा क्यों हो रहा है? और 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि झारखंड की जनता ने उनको अपनी नजरों से उतार दिया? और अब भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, जो आने वाले दिनों में अगर चुनाव की बात करें तो 20 विधायकों के रहते हुए वो तो सरकार बनाने से रही। ऐसा नहीं है। अभी मौजूदा विधानसभा के अंदर में 56 विधायक है महागठबंधन के। कितना भी तोड़ जोड़ कर लो, 34 विधायक हैं कुल जमा झारखंड मुक्ति मोर्चा के। 40-41 विधायकों का बहुमत चाहिए सरकार के लिए। महागठबंधन में आरजेडी है, सीपीआई-एमएल है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी 16 विधायकों वाली। तो इसको लेकर के कुछ भी कर लें आप, तो इस 34 संख्या वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ से आप सरकार नहीं छीन सकते। ऐसा नहीं कर सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में मौजूद है, नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार है, उसमें ऐसा कोई बड़ा बिग टर्न कर लें कि उसकी सरकार जाती रहे, आपकी सरकार बन ले। हाँ, सूरत हाल ये हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप सरकार बना ले, चला ले। ऐसा संभव है क्या? तो क्या ऐसा अगर करेंगे आप, तो क्या आपने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी आगे वाली बड़ी पार्टी हो गई, ठीक उसी अंदाज में जैसा जेडीयू बिहार में हुआ करता था? ऐसा, क्योंकि अभी जो हाल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें क्लियरली जिस ढंग से निर्दलीय उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से या सरकार के विधायकों के सहयोग से जिताया गया है, जबकि स्पष्ट स्थिति थी महागठबंधन के हाथ में दोनों सीटें थी, लेकिन एक सीट जो कांग्रेस पार्टी की थी वो हार गई, और तब से ये बात चल रही है। तो इस अनफिनिश्ड टास्क को कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी कर पाएगी? आपको साफ बता दें, क्लियरिटी बता दें। जब पहली सरकार बनी थी, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, पहले मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल तक कहते हैं ईमानदारी और निष्ठा वाली सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही वो संवरण करना मुश्किल हो गया।
तभी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार नया राज्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी के जो नए राज्य बने उसमें से झारखंड एक राज्य था जहां के बिहार विधानसभा के जीते विधायकों की संख्या के आधार पर वहां सरकार बन गई। वहां पर जनता दल यूनाइटेड सरकार के सहयोगी थी, 5 विधायक थे, तब उसके सहारे सरकार चल पा रही थी। 45 की संख्या में थे दोनों मिलाकर के। और अचानक से वो सरकार जेडीयू किसी तरीके से जो वहां की ईमानदार सरकार थी उसके खिलाफ हो गई। उनके विधायकों को दिक्कतें आने लगी। कहते हैं दिल्ली से कुछ ऐसा नियंत्रण हुआ, कोई जमशेदपुर में कोई जमीन सौदा का मामला था, जो कुछ भी था, लीज रिव्यू का मामला था, वो सरकार 2.5 साल में ही चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही ईमानदार छवि वाली सरकार को बदल दिया। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, फिर उन्हीं के विधायक के नेतृत्व में सरकार बनी। अपने मनमौजी के हिसाब से सरकार चलती रही और अगले विधायक 2019 तक ऐसा प्रयोग चलता रहा। फिर अर्जुन मुंडा से जब आजीज आ गए तो रघुवर दास की एक सरकार बनी, पूरे 5 साल के लिए बनी और वो सरकार चली। लेकिन कहते हैं कि उसमें प्रयोग ऐसा किया गया कि गैर आदिवासी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात आदिवासियों को खल गई और उसके बाद से 2019 के बाद से लगातार एक आदिवासियों के नेतृत्व वाली सरकार बन रही। मतलब स्पष्ट तौर पे वहां भारतीय जनता पार्टी ग्राही होने से चूक गई। ऐसा क्यों हुआ, इसको देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि क्या वजह रही, क्या उन वजहों को दूर किया जा सकता है। और जैसे जैसे 2019 के बाद से विपक्ष के हाथ में कुर्सी है, बहुत सारे मामले उठ खड़े हुए हैं। आदिवासियों के अंदर ही सरना धर्म को लेकर ऐसी चीजें हुई हैं और उसके अलावा वो जमीनी का हालात है झारखंड के, आपको बता दें वहां अल्पसंख्यकों की आबादी बिहार से ज्यादा मजबूत है। कहते हैं 22-23% के आसपास है मोटे तौर पे, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है बांग्लादेश का इलाका है पूरा। कई डेमोग्राफिकली जितना बदलाव झारखंड में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। जमीन की अलग लड़ाई है, एसपी टेंडेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, गलत तरीके से जमीनों का खरीद सौदा हो रहा है, अपने तरीके से जो कुछ हो रहा है जमीन पर। तो उसके रहते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी वजूद को कायम कर पाएगी? और कॉन्फ़िगरेशन जनसंख्या के आधार पर देखें, साफ तौर पे आदिवासी और मुस्लिम अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक सरकार बनाने की स्थिति नहीं आती। और आदिवासी क्यों भला भारतीय जनता पार्टी से रूठ के अलग हो गई, क्यों अलाइन कर गई मुस्लिम के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, उस पर गौर करना होगा। क्या वो टूट के आएंगे? इसके अलावा जो वहां की जो मूल आबादियों में से जो बड़ी आबादी कहते हैं, महतो आबादी जिसे कुर्मी आबादी कहते हैं, वो भी बड़ी संख्या में है। उसका कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेट क्यों नहीं हो पा रहा? अगर जातीय जनगणना के आधार पर करें, जातीय कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर करें, और फिर बाहरी आबादी, वहां झारखंड में जन्म से पहले ही दिक्कू यानी बाहरी आबादी की एक समस्या रही, उसको कंसीडर क्यों नहीं कर पा रही है विपक्ष, या फिर वो क्यों कई बार टूट जा रहा है कांग्रेस के स्टैंड की वजह से भारतीय जनता पार्टी? उन सबको समझना होगा। और लंबी बात होती है, 19 साल तक आपने लगातार शासन किया जिस राज्य में, वहां की जनता आपसे भला कैसे रूठ गई? ये झारखंड के लिए नहीं, अलग अलग इलाकों के सोचना पड़ेगा। और उस लिहाज से आप देखें तो पड़ोस का उड़ीसा जो आपका अपना हो गया, बहुत लंबे समय तक वहां शासन करते रहे आप बीजू जनता दल के साथ मिलकर के, नवीन पटनायक की सरकार में, और बाद की स्थिति में नवीन पटनायक को हटाया। ठीक बिहार में भी यही काम आपने किया, जनता दल यूनाइटेड का लंबे समय तक काम करते रहे। अभी के मौजूदा हालात में कहें तो ठीक, अगर इसी ओडिशा के तर्ज पर, बिहार के तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी अलाइन करके सरकार चलाने वाली है? और कुछ समय तक, जिस ढंग से लंबे समय तक, वैसे तो 20 साल तक चलाया है बिहार में, उड़ीसा में, उस ढंग से झारखंड में अगले 20 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अनुषंगी इकाई बनकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार रहने को तैयार है और उस ढंग से सरकार चलेगी। अगर हेमंत बिश्व शर्मा किसी अखबार के इंटरव्यू में कह रहे हैं, वो बड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है झारखंड का, उसके प्रभारी थे जो भी धन बल क्षम सब कुछ टिकट डिसाइडिंग तक लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा तब असम के मुख्यमंत्री थे, तब भी थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का थे, उन्होंने ही तय किया था। और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, कहते हैं 6 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, बाहरी लोगों के जरिए, या प्रधानमंत्री ने भी कई सभाएं की थी, और तमाम कोशिशें खत्म हो गई। वहां 20 विधायक जीत पाए भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर इस स्थिति में 20 विधायकों वाली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले, ये गैर मुमकिन बात है। इसके लिए उसे अलाइन करना पड़ेगा जो हालात है उसमें, और अलाइन करने के लिए इतना आसान रास्ता है, अनफिनिश्ड टास्क जब कोई कहता है तो क्या 2029 तक इंतजार करेगी भारतीय जनता पार्टी? नए स्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ ऐसी कोई व्यूहरचना बनाएगी जिसमें आदिवासी वोटर जो छिटक के चली गई, एकीकृत तौर पर चली गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, जो आदिवासी आबादी
उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो आदिवासी आबादी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ जो पड़ोसी राज्य है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो बिल्कुल एकीकृत तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कैसे चली गई। जो मूल आबादी है वहाँ की महत्व वाली आबादी, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कैसे चली गई। मानते अल्पसंख्यक हमेशा से उधर उसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की आबादी बड़ी अच्छी है, वहाँ बड़ी तादाद में है, उसको इग्नोर करके या उसके खिलाफ कोई रैंडम बना करके कोई माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी आ नहीं सकती। तो आखिरकार करे क्या इस मोड़ पर, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दुरुपयोग क्यों किया झारखंड में जिसकी वजह से उसको बाहर बैठना पड़ रहा है, जबकि सब कुछ मनोनुकूल था। एक राज्य जहां उसको अपने हिसाब से तमाम विधायक मिल गए थे, तमाम आइडियोलॉजिकल स्टैंड मिल गए थे, वहाँ एक आदिवासियों के अंदर गैर आदिवासी ईसाई और हिंदुओं की एक आबादी की लड़ाई थी। उसको पिछले 7 साल में जानते क्या हुआ, सरना धर्म के नाम पे सैचुरेट कर दिया गया। अब आदिवासियों के अंदर ऐसा कोई विषय नहीं है जो ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासी कोई लड़ाई हो। जमीन पर लगभग मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का प्लैंक बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस हालात में क्या, जब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, जो कि 2024 के नायक थे झारखंड इलेक्शन के, जिनको वहां चपत खानी पड़ी थी, अब बंगाल जीतने के बाद, साथ ही साथ असम में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद, अब फिर वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, यहाँ या अनफिनिश टास्क को पूरा करेंगे। भला वो कैसे करेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जब बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जाहिर तौर हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़ा खास कहा जाता है, गृह मंत्री अमित शाह के हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी में बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और अग्रिम तौर पर अगर बयान दे रहे हैं कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनफिनिश टास्क है, तो इस फिनिश टास्क को कैसे फिनिश किया जाए, इसके लिए बड़ा वो देखना बड़ा रोचक होगा। क्या बातें हैं कही गई हैं, उसको रूपांतरित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति को गरमाए रखेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।